हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, अगर आज की इस वीडियो को देख लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला जो निबंध है आपको कैसे लिखना है और सबसे इम्पोर्टेंट निबंध कौन सा है, अगर आप इस निबंध को तैयार कर लेते हो तो आपके पेपर में ये छप जाएगा और आप लिखकर पूरा का पूरा नंबर पा जाओगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो निबंध लेखन होता है ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे एग्जामिनर जो शिक्षक कॉपी चेक करते हैं उनको एक मौका होता है आपके नंबर को काटने का। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो को आप देख लेंगे तो ये जो मौका है उन सभी तमाम शिक्षक और एग्जामिनर से मैं उनके हाथों से छीन लूंगा अगर आप ऐसे लिखकर अपने बोर्ड एग्जाम में आओगे, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपकी लिखी हुई ऐसी कॉपी जिस भी एग्जामिनर जिस भी शिक्षक के पास जाती है, अगर उसका दिल पत्थर का भी होगा तो भी पिघल जाएगा और पूरा का पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। देखिए, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपने क्या लिखा है ये कम मैटर करता है, आपने कैसे लिखा ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कक्षा 10वीं और 12वीं हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में के पेपर में छप चुका है और इसे लिखना कैसे है, लिखने का सही तरीका कैसे है, पूरा का पूरा नंबर कैसे मुझे मिलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे आज की इस वीडियो की बोर्ड परीक्षा में आज की इस वीडियो में जो बताऊंगा तरीका, ये बिल्कुल ज़बरदस्त और न्यू ट्रेंडिंग तरीका है। टॉपर ऐसे ही लिखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, निबंध आपको कैसे लिखना है बोर्ड की कॉपी में, टॉपर कैसे लिखते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और ऐसे लिखने पर आपको जो टीचर है खुश होकर पूरे के पूरे नंबरों की बरसात कर देंगे। ठीक है, चाहे जितने नंबर का 7 नंबर का आता है, 15 नंबर का आता है, 9 नंबर का आता है, उतना नंबर आपका बिल्कुल 100% यहाँ से पक्का हो जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो को देख लेते तो आपके कभी ज़िंदगी में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि हमारे नंबर कहाँ पे कट जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो निबंध देखने वाले प्यारे बच्चों, हम देखेंगे विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट निबंध है, ये सब भी निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विज्ञान वरदान या अभिशाप है। देखिए, एक ही निबंध को जब दो छात्र लिखते हैं लेकिन इन दोनों के नंबर अलग अलग क्यों मिलते हैं? अगर एक टॉपर स्टूडेंट लिखता तो उसे 7 में 7 पूरा नंबर मिलता है, अगर वहीं एक नॉर्मल स्टूडेंट इसे लिख कर आता तो उसे 7 में केवल 4 नंबर, 3 नंबर इस तरह से मिलते हैं। ठीक है, उसके जो नंबर कटते हैं ये कहाँ पे कटते हैं, क्यों कटते हैं, आज की इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपके ज़िंदगी भर कभी ज़िंदगी में एक भी नंबर नहीं कट सकते हैं। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले यहाँ पे जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है इसमें आपको इस तरह से निबंध देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले ऊपर निबंध लेखन डालना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉपी की शुरुआत। निबंध लेखन को जब भी डालेंगे तो ब्लैक पेन से और इसके हेड पर डालेंगे। इसके बाद लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 30, 28, 27 जितने भी अंतर्गत आता है आपको यहाँ पर उसको लिख देना ब्लैक पेन से, एक लाइन छोड़ के ऊपर से, और नीचे इस तरह का डबल पाई आपका होना चाहिए नीचे, और जिस भी टॉपिक पर लिख रहे हो उस टॉपिक को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जैसे आपके पेपर में विज्ञान का चमत्कार भी पूछ सकता है, विज्ञान का वरदान भी पूछ सकता है। जैसे हमारे पास एक पेपर है, हमारे पास तमाम पेपर है जिसमें ये आया हुआ है। यहाँ देखो, विज्ञान का चमत्कार पूछा। ठीक है, विज्ञान का वरदान या अभिशाप, विज्ञान का हमारे जीवन में महत्व, विज्ञान की दुनिया क्या है, इस तरह से करेगा। ये भी जो पेपर है आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, इसमें ये आया हुआ है। ठीक है, बहुत तरीके से पूछ देगा, लिखना सेम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, विज्ञान वरदान या अभिशाप जो भी टाइटल दिया है पेपर में यहाँ पे लिखना है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण हेडिंग होती है रूपरेखा की, इसको आपको ब्लैक पेन से इसके नीचे डबल पाई खींचकर लिखना है। इसमें कुछ रूपरेखा में ये बताया जाता है कि हमने कितने हेडिंग के अंतर्गत इस पूरे निबंध को कवर किया, और ये जो टीचर को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे कोटेशन लिखा गया, अगर आप चाहो तो इसके शुरू में ही कोटेशन लिख सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोटेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे टॉपर की कॉपी चेक करता हूं मैं तो उसमें इंग्लिश में भी कोटेशन रहता है। यहाँ पे रूपरेखा, पहला प्रस्तावना, दूसरा विज्ञान वरदान के रूप में, तीसरा मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान, यातायात के क्षेत्र में विज्ञान, कृषि उद्योग के क्षेत्र में विज्ञान, विज्ञान अभिशाप के रूप में, और उपसंहार इसकी लास्ट हेडिंग है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे कोटेशन लिखा गया है, ऐसे कोटेशन आपको भी लिखना है। जैसे यहाँ पे ब्लैक पेन से कोटेशन जब भी लिखेंगे यहाँ से कुछ जगह छोड़कर, यहाँ से कुछ जगह छोड़कर बिल्कुल बीच में लिखेंगे। ठीक है, और ब्लैक पेन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे विज्ञान का सदुपयोग एक वरदान है, इसका दुरुपयोग एक अभिशाप है। इसके बाद पहली इसमें जो ये है हेडिंग है, ये प्रस्तावना है। तो यहाँ पे प्रस्तावना आपको लिखना कैसे, जैसे यहाँ पे है
आज का युग विज्ञान का युग है। ठीक है, आज के युग को हम विज्ञान का युग कह सकते हैं, क्योंकि आपके पैंट की चैन भी जो बंद हो रही है ये विज्ञान का देन है। ठीक है, वो भी एक सरल मशीन है, आपने पढ़ा होगा। तो आज का जो युग है ये विज्ञान का युग है। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। प्राचीन काल में असंभव समझे जाने वाले तथ्यों को विज्ञान ने आज संभव करके दिखाया है। विज्ञान ने एक ओर मनुष्य को जहां अपार सुविधाएं प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इसकी जो नाभिकीय ऊर्जा है, इसके छंद मात्र से हर एक देश, शहर, राज्य, जिला को बर्बाद किया जा सकता है। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, यंत्रों, नाभिकीय यंत्रों आदि के विध्वंसकारी आविष्कारों ने संपूर्ण मानव जाति को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अतः एक ओर तो यह मनुष्य के लिए वरदान है, वहीं दूसरी ओर यह समस्त मानव सभ्यता के लिए अभिशाप है। क्योंकि आज जो बन गया है परमाणु बम, अगर आप इसका उपयोग किसी देश का प्रधानमंत्री या वहाँ का शासक सनकी है, अगर गुस्से में भी छोड़ देता है तो इससे बहुत बड़ी क्षति होगी। तो अगर इसकी सुरक्षा के लिए रखा गया तो ये वरदान है, अगर इसका दुरुपयोग किया गया तो ये पूरे मानव समाज जाति के लिए हानिकारक है। देखिए यहाँ पर फिर एक कोटेशन लिखा गया है कि घर घर में फैला आज विज्ञान का प्रकाश, करता दोनों काम, वह नव निर्माण और विनाश। ठीक है, ये वरदान के रूप में भी काम करता है और विनाश के रूप में भी करता है। आज लाइट के माध्यम से आपके घरों में उजाला है, आपके सभी उपकरण चल रहे हैं और ठंडी में भी आप गर्मी का एहसास कर रहे हो, ऐसे ऐसे रूम हीटर आ गए। लेकिन वहीं अगर एक लाइन का करंट का तार आप छू लेते हो तो आपको करंट लग जाता है, वो आपका विनाश भी कर देता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है विज्ञान वरदान के रूप में, यानी विज्ञान हमारे लिए वरदान कैसे है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, हर सिक्के के कितने पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल, दो पहलू होते हैं। ठीक उसी प्रकार विज्ञान ने जहाँ सुई का आविष्कार किया है तो ही तलवार का भी निर्माण किया है। अगर ये सुई बनाया है तो एक तलवार भी बनाया है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है कि मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान कितना बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान सचमुच में वरदान सिद्ध हुई है। इसने हमारे लिए विभिन्न मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध कराया है। इस दृष्टि से मोबाइल, टेलीविज़न की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज अगर हम पढ़ रहे हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये विज्ञान का दिन है कि आपको स्मार्टफोन दिया और आप इससे पढ़ रहे हो। टेलीविज़न के माध्यम से हम घर बैठे दूर दराज के समाचार, न्यूज, मनोरंजन सब कुछ कर लेते हैं। मनोरंजन के साथ साथ खाना बनाने की चीज़ों को सीख लेते हैं, तरह तरह के सीरियल देखकर बातचीत करने का तरीका भी सीख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि इंटरनेट एवं टीवी के विभिन्न चैनलों के माध्यम से भरपूर मनोरंजन कर सकते हैं। ये मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान का देन है। अब देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या क्या दिया है। देखिए, विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। इसने विभिन्न प्रकार की शल्य चिकित्सा करके हमारे जीवन को बड़ा ही सुखद बनाने का अवसर प्रदान किए हैं। एक्सरे, जो कि आपके मांस को चीरती हुई हड्डियों की इमेज बनाती है। एक्सरे के द्वारा शरीर के भीतर सूक्ष्म रोगों को देखकर बड़ी आसानी से उनको ठीक किया जाता है। आज विज्ञान ने ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, टीबी जैसे टेटनस आदि प्राणघातक रोगों का इलाज संभव कर दिया है। आज ये है विज्ञान का ही देन है कि कैंसर पे पूर्णतः जो है विज्ञान ने उस पर दवा बनाया, उसके रोकथाम का इलाज किया। अब यहाँ पे यातायात के क्षेत्र में विज्ञान की क्या भूमिका है। देखिए, आज हमको कहीं जाना होता तो सोचना नहीं पड़ता है। अगर आपको अमेरिका भी जाना पड़ेगा तो आप एरोप्लेन पे बैठे और कुछ देर में अमेरिका उतर गए। ठीक है, आपके घर से दिल्ली जाना है और आधे घंटे से भी कम समय में आप दिल्ली उतर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज विज्ञान ने यातायात के क्षेत्र में अपने प्रभाव को फैला दिया है। विज्ञान के द्वारा मनुष्य कुछ ही मिनटों में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। जैसे रेलगाड़ी के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से, हेलीकॉप्टर आदि के द्वारा आज बहुत दूरी को मिनटों में तय किया जा सकता है।
नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे कि विज्ञान की अद्भुत देन है। ठीक है, ये सब जितने वाहन हैं ये सब विज्ञान की एक अद्भुत देन है। मालवाहक साधन भी विज्ञान की ने एक से बढ़कर एक प्रदान किए हैं। जैसा आप देख सकते हो, मालगाड़ी सिर्फ एक इंजन 60 से 65 डब्बों को खींच रही है। ट्रक जो कि आज हर एक शहरों में मालवाहक का कार्य करते हैं, बालू गिट्टी सरिया सीमेंट हर एक चीज़ों को ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। हवाई जहाज, ठीक है, प्रमुख मालवाहक साधन है। अब यहाँ पे कोटेशन फिर डाला गया है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये हमें तय करना है। ठीक है, ये विज्ञान को तय नहीं करना, ये हमें तय करना है कि इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में विज्ञान कैसा, देखिए आज जो है कृषि के क्षेत्र में नए नए बीजों, खादों तथा वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से आज कृषि कार्य पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, बड़े बड़े खेत के चकों को हार्वेस्टरिंग द्वारा हार्वेस्ट से कटाई करते हैं धानों की। बुआई के लिए ड्रिल मशीनें आ गई हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, विभिन्न तरह के ट्रैक्टर हैं, आधुनिक किस्म के ट्रैक्टर हैं जिससे बड़े बड़े जोतों को आसानी से जोता जा सकता है। साथ ही उत्पादन क्षमता भी बढ़ी है। आज के समय में ऐसे ऐसे बीज आ गए हैं उन्नत किस्म के कि एक बीज से ज़्यादा फल का उत्पादन हो रहा है और इतनी बड़ी जनसंख्या की भरपाई भी उसी से हो रही है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है विज्ञान अभिशाप के रूप में। यहाँ पे नेक्स्ट है कि जहाँ एक और विज्ञान ने मानव जीवन को आसान कर दिया है, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के बढ़ते प्रभाव से आज मानव श्रम की जगह यंत्रों ने ले ली है। देखिए विज्ञान ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विकास किया है और जहाँ पे 25 आदमी काम करते थे वहाँ एक उपकरण विज्ञान का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो श्रम होते थे, ये रोजगार होते थे, लोगों को मिलता था, ये विज्ञान ने छीन लिया है। ठीक है, तो ये अभिशाप है। दूसरी ओर विज्ञान के बढ़ते प्रभाव से आज मानव श्रम की जगह यंत्रों ने ले ली है, जिससे समाज में बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई है। विज्ञान की ताकत के ही प्रभाव से आज हिरोशिमा और नागासाकी का नामो निशान तक मिट गया था। ठीक है, अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिरा दिया था उससे उसके नामो निशान तक मिट गए थे। परमाणु हमले से सब कुछ खत्म सा हो गया था उसका। ठीक है, लेकिन जापान की इतनी तकनीकी थी, वहाँ के लोगों की देश से इतनी प्रेम थी कि उसको फिर से वैसा ही खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे इसकी लास्ट हेडिंग है उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखते हैं कि मतलब इसकी क्या क्या परिणाम है। देखिए आज विज्ञान सचमुच में हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत वरदान सिद्ध हो रहा है। यह वास्तव में मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया गया मनुष्य के लिए बेजोड़ वरदान है जो संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित कर रहा है। भविष्य में भी यह वरदान सिद्ध होता रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि इसके कल्याणकारी पक्ष को ही अपने जीवन में उतारते चलें। जहां हम इसके विनाशकारी और विध्वंसक रूप से लापरवाह और अनजान होंगे तो विज्ञान हमें विनाश की ओर ढकेल देगा, ये अभिशाप सिद्ध होगा। यानी कि हमें वरदान भी है और अभिशाप है। इसका जीवन में कैसे उपयोग करते हो यह आप पे निर्भर करता है। अगर गलती से भी परमाणु बम की बटन दब जाती है तो किसी देश में जाकर उसे तबाह भी कर सकती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।